नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं एक नई कड़ी में करंट अफेयर्स के साथ जुड़ते हैं। आज से हमारा करंट अफेयर्स का छोटा छोटा वीडियो पढ़ना शुरू हो जाएगा, जो यूपी पीसीएस केवीएस जैसी अन्य आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। और डेली एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा 5 से 6 मिनट की, 10 मिनट की आपको करंट की मिल सके। तो आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल ही में चर्चा में आया था। जी अगर पूछ यहाँ से पूछ सकता है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मैं इसलिए टॉपिक इसलिए लाया हूँ कि इसका संबंध आपके ज्योग्राफी से भी रिलेशन बनाता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होती है, जिसके बारे में देख लिया जाता है। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा। मध्य प्रदेश में छोड़ा नामीबिया से लाए गए थे जो 8 चीते थे 17 सितंबर 2022 को। आपको मालूम होगा मोदी जी का जन्मदिन जो था, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने वहाँ पे छोड़े थे अपने। और ये राजधानी जो है कहाँ की, नामीबिया की जो राजधानी है क्या है, विंडहॉक है। अगर हो सके यहाँ से क्वेश्चन ये ना पूछे कि कौन सा उद्यान मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में था, हो सका नामीबिया शब्द आया, नामीबिया जब आया नामीबिया का संबंध हो सके यहाँ से ले ले, नामीबिया की राजधानी है तो हुआ तो यहीं करंट से ही क्वेश्चन, भले ही ये सब्जेक्ट का बना दे तो विंडहॉक जो है नामीबिया की राजधानी है। 17 सितंबर 2022 को छोड़ा गया था। राजधानी विंडहॉक से लाए गए थे। विशेष मालवाहक विमान में जो बोइंग 747 को तैयार करके बनाया गया था। एक विशेष मालवाहक विमान था, अगर कभी पूछ सकते थोड़ा टफ करेगा। बोइंग 747 कौन सा विमान था, बोइंग 747 को तैयार करके विशेष रूप से बनाया गया था चीतों को लाने के लिए। ग्वालियर से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए एनपी हेलीपैड पर इन्हें उतारा गया था। 3 नर आए और 5 मादा हैं। 3 नर और 5 मादा, टोटल कितने हो गए, 8। ये भी पूछ सकता है कितने नर कितने मादा आए। 1952 में विलुप्त घोषित किया जा चुका है जो हमारा जी बाघ है, इन्हें 1952 में मध्य प्रदेश, तो ये चीते हैं हमारे, इन्हें 1952 में ये विलुप्त प्राय घोषित कर दिए गए थे। एक बचा था जो छत्तीसगढ़ में शायद था, तो वहाँ के राजा द्वारा वो मार दिया गया था 1947 के करीब, तो इसीलिए 1942 में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल पहाड़ियों के उत्तरी किनारे स्थित है और कुल 344 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है यह विंध्याचल के किस साइड में स्थित है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल के किनारे जो है, उत्तरी किनारे स्थित है, जो 344 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। इस प्रकार से ये चीतों से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जिसको मैंने आपके सामने लाया। और आगे देखते हैं दूसरे टॉपिक पे। भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल हैं। जो भारत के 3 शहर वो कौन कौन से हैं जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए हैं। तीनों को हम देख लेते हैं। एक नीलाम्बुर है, एक त्रिशूल है, एक वारंगल। कौन कौन सा, नीलाम्बुर, त्रिशूर, वारंगल। नीलाम्बुर, त्रिशूर और वारंगल। नीलाम्बुर कहाँ पे है, ये केरल राज्य के मलप्पुरम जिले में स्थित एक नगर है केरल राज्य का। इस शहर में ग्रामीण और शहरी रहन सहन का एक मिश्रित रूप देखा जा सकता है। यहाँ की आबादी कृषि और संबंध उद्योगों पर निर्भर है। नीलाम्बुर जो अभी हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया था। दूसरा है हमारा त्रिशूर। जो त्रिशूर है यह भी केरल राज्य में ही है। इसे केरल की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है, जो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह स्वर्ण कला और आभूषण उद्योग के रूप में जाना जाता है। कौन, त्रिशूर। वारंगल, वारंगल तेलंगाना का एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है, तो वारंगल को भी शामिल किया गया था। अगले टॉपिक पे हम लोग पहुँचते हैं। बिहार में देश के सबसे बड़े रबर डैम, जो बिहार में रबर डैम का जिक्र करेंगे। आज तक भारत का, अपने देश का प्रथम एक ऐसा डैम है जो रबर द्वारा बनाया गया है। तो इसको बनाने का मेन पर्पज़ ये था, ये तो पहला है ही है, पहला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला रबर डैम है और इसका संबंध ज्योग्राफी से भी हो जाता है कि नदी से संबंध इसका निकाल लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। मोच की भूमि गया में, गया बिहार में है। देश का सबसे बड़े जो रबर का डैम का निर्माण किया गया है 8 सितंबर
2022 को उद्घाटन किया गया था। ये फल्गु नदी पर है। किस नदी पर है? फल्गु नदी पर बनाया गया है। अब नदी में 10 फीट पानी जमा रहता है। जब से ये बांध बना दिया गया है, बाकी नदी सूखी सूखी रहती थी, लेकिन अब 10 फीट पानी जमा रहता है। यह डैम 400 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है तथा 411 मीटर लंबा है। इसे गया जी डैम नाम दिया गया है। अगर पूछ ले इस डैम का नाम क्या दिया गया है, तो इसे गया जी डैम नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से कुछ टॉपिक थे जिनको मैं आपके सामने लाया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिए, जैसे मैं पुनः दूसरे वीडियो फिर से बना सकूं। धन्यवाद मित्रों।